हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनडीए 2021 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चंस को। बच्चों, इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो पेपर था ना 2021 का जो सेकंड पेपर था, वास्तव में बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेपर था। आप देखेंगे भी, पेपर को भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि बड़े ही लेवल वाले क्वेश्चन थे इस पेपर में। चलेगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। इसमें बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको हम साइन जो होता है वो हमारा हो जाता है किसके बराबर। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनिस 5, तो बेस निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोट। और इसको हम लिख सकते हैं यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 3/4। और इसी तरीके से कोट इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3। अभी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए प्लस बी 3/4 प्लस का 2/3 अपॉन में 1 माइनस का ए बी। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोट और यहाँ आ जाएगा आपका टेन इनवर्स। ऊपर हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ऊपर हो जाएगा प्लस का 8। नीचे आपका एलसीएम वगैरह लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 माइनस का 3 2 6। क्लियर हुई बात। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 और 9 17 और नीचे बचेगा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोट इनवर्स 6/17। तो ये कोट इनवर्स से कोट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6/17 आ जाएगा। यानी कि जो 31 क्वेश्चन है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें बोला फोर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। एक्स जो है वो आपका फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको बताना है tan 3x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3/4। तो यहाँ से साइन एक्स आ जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2। अभी क्योंकि x जो है वो आपका 0 से लेकर पाई तक है तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। हमारी साइन में हो जाती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो कितना आ गया 60 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 3 × 60 यानी कि 180। और tan 180 की वैल्यू हो जाती है आपकी 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 32 की तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33 की तरफ। इसमें बोला पी क्यू और 3 जो है ना, ये आपकी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म है एपी की। तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो पी, वो तो ए हो गया। और जो क्यू है वो आपकी थर्ड टर्म है तो क्यू इक्वल हो जाएगा आपका ए प्लस का 2d के इक्वल। और जो आपका 3 है वो आपकी फिफ्थ टर्म है तो 3 इक्वल हो जाएगा ए प्लस का 4d के इक्वल। अब आगे बोला, यहाँ पर d तो कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया। इफ द प्रोडक्ट पी क्यू इज मिनिमम, जो प्रोडक्ट है ना पी क्यू वो मिनिमम होनी है तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, डी की। तो यहाँ से अगर हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी आपका ए स्क्वायर प्लस का 2ad के इक्वल। अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की, जबकि हमें पी क्यू को मिनिमाइज करना। तो यहाँ से हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ए को। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इससे हम क्या करते हैं, ए को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 3 से 3 माइनस का 4d। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस का 2d इंटू में 3 माइनस का 4d। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 माइनस का 4d तो आपका कॉमन ही आ गया है। तो यहाँ से आपका बच जाएगा 3 माइनस का 4d और प्लस का 2d, यानी कि यह हो जाएगा आपका 3 माइनस का 4d और इंटू में 3 माइनस का 2d। अभी हमें इस पी क्यू को क्या करना है, मिनिमाइज। तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं और उसको रख देंगे इक्वल 0 के। ठीक है, तो यहाँ से डी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा और सेकंड का डिफरेंशियल आएगा आपका माइनस का 2 प्लस इसी तरीके से आपका सेकंड वाला एज इट इज हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 3 माइनस 4d का माइनस का 4। तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू में माइनस का 4 इक्वल रख देंगे 0 के। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका 2 तो कॉमन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन में पहुंच जाएगा और 2 भी आपका कॉमन लेके 0 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 माइनस का 4d प्लस का 6 माइनस का 4d इक्वल में 0।
तो ये हो जाएगा आपका 8d इक्वल में 6 और 3 9, यानी कि d की वैल्यू आपकी आएगी 9/8। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके जो भी रूट्स होंगे ना उनके बारे में आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा आपका गलत है। यहाँ पर एक्स क्यूब जो है वो आपका कितना है 8 के इक्वल है। तो बच्चों ये तो आपको पता भी होगा, मालूम नहीं है तो मालूम होना चाहिए। जो इस तरीके की इक्वेशन होती है ना ये आपका क्या करती हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाती हैं जिसके वर्टिसेस कहाँ होते हैं, आपके सर्कल के ऊपर होते हैं। और जो रेडियस होने वाली है ना यहाँ पर 8 जो बनेगा वो 2 की क्यूब बनेगा। तो जो सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी 2 होगी। तो सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है कि जो रूट्स होंगे वो आपके नॉन कोलिनियर होंगे, ये बात तो करेक्ट हो जाती है। दूसरा जो बोला इसमें कि जो रूट्स होंगे ना वो सर्कल पर लाई करेंगे और सर्कल की जो रेडियस होगी वो यूनिट यानी 1 होगी, ये आपका गलत। सर्कल पर तो लाई करेंगे बट उसकी रेडियस कितनी होने वाली होगी 2। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला लेट द इक्वेशन sec x into cos x इक्वल टू है p के हैव अ सॉल्यूशन वेयर p इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। p की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है तो डिफरेंशियल जो है रख देंगे हम किसके इक्वल 0 के। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sec को लिख सकते हैं 1 बाय कोस x और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन x इक्वल टू में p। 2 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका नीचे साइन 2x और इसका उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक 2x। क्लियर हुई बात, इक्वल हो गया आपका p के। अभी कर देते हैं डिफरेंशियल, तो dp ओवर dx जो होगा वो हो जाएगा आपका किसके बराबर 2, कोसेक x का हो जाएगा माइनस का कोसेक x इंटू में कोट x और फिर हम करेंगे 2x का तो इंटू में आ जाएगा 2 और इक्वल रख देंगे इसको किसके बराबर 0 के बराबर रख देंगे। तो 4 तो आपका 0 में पहुंच जाएगा, माइनस भी 0 में पहुंच जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से आपको अगर हम देखें इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2x और इसको लिख देंगे कोस 2x अपॉन में साइन 2x इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोस 2x जो है वो 0 के इक्वल मिल जाएगा। तो कोस में अगर हम बात करते हैं 0 की वैल्यू ये होती है हमारी, कोस में 0 होती है आपकी पाई बाय 2 की, तो 2x इक्वल आ जाएगा पाई बाय 2 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 पर ये मिनिमम वैल्यू रखेगा और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और कोसेक हो जाएगा आपका कोसेक पाई बाय 2 और कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। तो इन कितनी वैल्यू आ जाएगी, पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसमें बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा जो है वो हमारा 0 और पाई बाय 2 के बीच का नंबर है, डज साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू रखे तो सेम यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेकंड टर्म है ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से लगा लेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस का 1 बाय 2 साइन 2 थीटा। अभी इसका डिफरेंशियल रखेंगे 0 के बराबर, तो साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कोस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाय 2 कोस 2 थीटा और इनटू में आ जाएगा 2 इक्वल रख देंगे 0 के, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू में किसके, कोस 2 थीटा आ जाएगा आपका माइनस का, यहाँ से आपको कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, कोस 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का कोस थीटा। अभी माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोस 2 थीटा इसके इक्वल हो गया, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आएगी, 60 डिग्री माइने पाई बाय 3। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यानी कि जो यूनियन होता है ना ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो होता सही बात है, यानी कि ये आपका बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। दूसरे में बोला द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी आपका करेक्ट है, तो डिमोर्गन्स लॉ ही है। और अगर बात करते हैं तीसरे की, इसमें बोला इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी ए माइनस बी आपका एम्प्टी सेट है, देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होंगे जरूर। तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हों। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना आते हों, ठीक है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना आते हों, तो ऐसा तो बहुत सारे अनइक्वल सेट के लिए भी पॉसिबल है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 38 की तरफ। इसमें ये बोला कि कंसीडर थ्री सेट्स, तीन सेट हमें दिए एक्स वाई और जेड। इसमें आपके 6 5 और 4 एलिमेंट हैं। ऑल दीज 15 एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। और ये जितने भी 15 के 15 एलिमेंट्स हैं ये सब अलग अलग हैं। तो आपको एस दिया हुआ है एक्स माइनस वाई यूनियन जेड के बराबर। तो आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं किसके, एस के। तो अगर हम बात करें x माइनस वाई की, तो अगर x माइनस वाई में अगर हम एलिमेंट देखेंगे ना, तो इसमें तो यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं ना। तो सारे के सारे जो x में एलिमेंट होंगे वही आपके x माइनस वाई में होंगे। तो x में कितने एलिमेंट है, 6। तो x माइनस वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हो गए आपके, 6। और यूनियन कर देने इसका z के साथ, तो z में कितने एलिमेंट आपके, 4। तो आपका जो ये s होगा ना, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 प्लस 4 यानी कि 10 एलिमेंट हो जाएंगे। यानी कि जो ns होगा वो 10 हो गया। अभी जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है वो आपका हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1 के इक्वल। तो 2 की पावर 10 हो जाएगा आपका, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1024 माइनस 1 यानी कि 1023। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 39 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, इसमें कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट है इन पर विचार करना। पहला ये कहा ऑल रिलेशन आर फंक्शन, जितने भी रिलेशन है वो आपके फंक्शन होते हैं। तो ये बात तो पहले तो यही गलत हो गई, ठीक है। सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, क्योंकि फंक्शन रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर आपका केस होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत ही है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे आगे बोला अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो आपका रिलेशन होता है वो वास्तव में ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो ये आपका करेक्ट है। और रिलेशन ए, अब जो रिलेशन होता है किसी सेट ए में वो आपका ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। तो 39 का सेकंड एंड थर्ड ओनली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इसमें आपको ये दिया हुआ है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स की। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो सबसे पहले तो ये दोनों आपके सेम है, ठीक है। क्लियर हो रही है, 2 और 2 यहाँ। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी log 10 10 प्लस यहाँ से पावर आपकी आगे आ गई और log 10 10 इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई, इक्वल में हो गया 2। तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, log 10 10 आपका कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर अगर 40 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 41 की तरफ। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ये भी आपको गिवन है, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होने वाला है। तो बच्चों ये जो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c होता है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी माइनस का 4 cos a cos b इंटू में cos c माइनस 1 के इक्वल। तो बराबर ये माइनस 1 की 1 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा cos a cos b cos c इक्वल टू 0। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 42 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42 में ये बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम सीधा एक्सपेंड कर देते हैं। तो कोस सी आपका एज इट इज फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस का tan a इंटू में साइन b। क्लियर हुई बात। अभी माइनस का हो जाएगा, माइनस का tan a, इस सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को जो है हाइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका साइन बी इंटू में कोस सी माइनस का 0। तीसरा तो 0 है, इसको तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। अभी यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो दोनों सेम ही बन जाएंगे, अपोजिट साइन लेकिन सेम, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना 0, वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 43 की तरफ। इसमें बोला सपोज ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो सेट ए है उसमें आपके जो सेट ए है उसमें क्या गिवन है 3 के शुरुआत के 250 मल्टीपल्स, यानी कि 3, 6, 9 अप टू कहां तक 250 टर्म्स तक। ठीक है। और जो आपका दूसरा सेट है बी, इसमें आपके फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर्स गिवन है, यानी कि 2, 4, 6 अप टू कहां तक 200 टर्म्स तक। क्लियर हुई बात। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं किसमें, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, तो यहाँ पर जो दोनों आपको ये सेट दिए हुए हैं ना, ये क्या करते हैं कि एपी बना रहे हैं। तो मान लो जो आपका सेट ए है इसका जो mth टर्म है वो बी वाले सेट की nth टर्म के इक्वल है। तो जो सेट ए है उसकी mth टर्म आपकी आ जाएगी a प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी, और इसकी आपकी nth टर्म आएगी a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको d यहाँ पर पहली वाली के लिए 3 है। ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3m इक्वल टू में 2n। तो यहां से आ जाएगा हमारा m अपॉन n इक्वल में किसके आ जाएगा 2 अपॉन 3 के, यानी कि जो पहली वाली सीरीज है ना इसका दूसरा और दूसरी वाली सीरीज का तीसरा पद ये आपस में इक्वल होंगे। यहां से आपको क्लियर भी हो रहा होगा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। इसी तरीके से इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका चौथा और इसका छठा, ये आपके सेम हो जाएंगे। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी वाली सीरीज में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने वाले हैं, सेम होने वाली, ये देखते हैं। तो इसमें कम जो बी सेट है इसमें आपकी जो कॉमन टर्म्स होंगी ना वो कम लाई करेंगी, जबकि ए वाले सेट में ज्यादा लाई करेंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 के मल्टीपल आने वाले हैं। ठीक है। 2:3 के रेशो में है ना। तो यहाँ पर पहले तो तीसरी टर्म कॉमन हो जाएगी, उसके बाद छठी टर्म कॉमन होगी, उसके बाद अगर हम देखें 9th टर्म जो है कॉमन हो जाएगी, और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 200। तो 200 या 200 से जस्ट पहले वाली कौन सी टर्म होगी जो आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, वो आपकी होगी 198 टर्म। तो ये वाली जो टर्म्स होंगी ना ये आपकी कॉमन टर्म्स होने वाली होंगी। तो इनकी अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी आपका एपी का यूज कर लेते हैं। लास्ट टर्म जो हो गई 198 वो इक्वल हो गया आपका ए प्लस का सपोज करो एनी मान लेते हैं या फिर लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 198, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 यानी 66। तो 66 जो टर्म्स है ना वो इन दोनों ही सीरीज में कॉमन है। तो जो टोटल टर्म्स होगी ए यूनियन बी में वो कितनी हो जाएंगी 250 प्लस का 200 और माइनस कर देंगे ये कॉमन टर्म्स को, यानी कि 450 में से 66 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये यहाँ पर 384। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 44 की तरफ। इसमें आपको बोला एसके जो है वो डिनोट करता है द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म। फर्स्ट के टर्म्स को आपको डिनोट कर रहा है एपी के, तो आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा। तो S30 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 30 अपॉन में 2 यानी कि 15 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। इसी तरीके से नीचे आपका आ जाएगा 10 इंटू में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d और माइनस का 5 इंटू में 2a प्लस का 9d। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू में 2a प्लस का 29d और नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ से नीचे से 5 तो कॉमन ही आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस का 19 की 2 से करेंगे तो 38d माइनस का 2a माइनस का 9d। तो
तो यहाँ पर आपका 2a और 38 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचाएगा 29, ये सेम ही आ जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 3 जा कितना आ जाएगा 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला इसके जो रूट्स है ना उनका जो डिफरेंस है वो आपका कितना दिया हुआ है, यूनिटी 1 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, के की। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स मान लें तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल। अभी यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा यानी कि 4 इंटू में 5 के अपॉन में 4 के बराबर। 4 से 4 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इसको फॉर्मूला वगैरह खोलते हैं और यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 25 के स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा आपका 10 के और यहाँ हो जाएगा माइनस का एलसीएम भी ले लेंगे नीचे से 16 का, तो 16 पंजे हो जाएगा आपका 80 के और इधर ये जो 16 है इधर भी लेफ्ट में भी एलसीएम में चला जाएगा, यहाँ से आपका 16 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस का 70 के और माइनस का 15 इक्वल टू में 0। 5 से सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस का 14 के माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम फैक्टर कर लेंगे, गुणा करके 15 लाना और माइनस करके 14, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, तो 15 के प्लस का के माइनस का 3 इक्वल टू में 0, तो 5 के तो कॉमन आ गया, तो के माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन, के माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपको के की दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो 3 और एक माइनस का 1/5। तो यहाँ 3 तो ऑप्शन में है नहीं, माइनस का 1/5 ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करें तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, सॉरी 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 में ये आपको 4 डिजिट दी 3 5 7 9। अब आपको बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, तो 5 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन डिजिट से, इन विच ईच ऑफ दीज 4 डिजिट अपेयर, चारों की चारों डिजिट अपेयर होनी चाहिए, यानी कोई एक डिजिट इनमें से 2 बार आएगी। तो सबसे पहले मान लो 2 बार 3 आ रहा है, ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है 2, तो इनसे जो टोटल नंबर ऑफ आपके मतलब टोटल नंबर्स जो बनेंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन के इक्वल यानी कि 5 फैक्टोरियल, और क्योंकि 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से लगा देंगे डिवाइड। इसी तरीके से हम 5 को 7 को 9 को भी रिपीट करा सकते हैं, तो यानी कि इसकी इंटू 4 से हमें और करनी पड़ेगी। 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा 120, नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 4, कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आपका आंसर आ जाएगा। 46 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 47 की तरफ। इसने बोला हाउ मैनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस एग्जिस्ट विद ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1, 2, यानी 1 और 2 को आपको लेकर के जितनी भी आपकी 4 एंट्रीज वाली मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन बच्चों जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि आगे 2024 में भी शायद ये मैंने कराया था आपको कवर, मुझे याद है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मतलब 2024 में भी आया फर्स्ट वाले पेपर में, ठीक है, सेकंड वाले में भी आ सकता है, तो आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अगर हम 4 एंट्रीज वाली मैट्रिक्स की बात करें तो 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है उनके ऑर्डर की। एक तो 1/4 हो सकता है, या फिर 4/1 हो सकता है, या फिर वो मैट्रिक्स आपकी 2/2 ऑर्डर की हो सकती है। तो ये सभी मैट्रिक्स होंगी, इनमें 4 एंट्रीज आएंगी। अभी हर 4 जगह है ना हमारी, 4 प्लेसेस है, तो हर एक जगह को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, तो इसे भी 2, इसे भी 2, इसे भी 2, इसे भी 2, तो टोटल आपका बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 बन गया, ठीक है, 16 इसकी 16 इसकी और 16 इसकी, तो 16 तिया हो गया 48, तो 47 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48 की तरफ। इसमें आपको वैल्यू बतानी है i की पावर -2n की। तो ये बोला हाउ मैनी वैल्यू, कितनी ये वैल्यू रख सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं i स्क्वायर की पावर -n, तो ये हो गया -1 की पावर -n। अभी n आपका क्या है, इंटीजर है, तो ये 2 वैल्यू रख सकता है, या तो अगर ये आपका इवन इंटीजर है तो +1 आ जाएगा, ओड इंटीजर है तो -1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो ये 49 है, इसमें आपको बोला x आपको दिया हुआ है a अपॉन बी माइनस सी, y दिया b अपॉन सी माइनस ए, और जो z है वो आपको गिवन है c अपॉन a माइनस बी के, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मान लो हमने a b c को क्या नाम दे दिया 1 2 और 3, a को हमने बोला 1, b को हमने बोला 2 और c को हमने मान लिया 3। तो x आपका आ जाएगा, नीचे हो जाएगा b माइनस सी, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा x, और इसी तरीके से y निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा किसके बराबर, ये भी आपका 1 आएगा, c माइनस ए, 2 बचेगा, ऊपर भी 2। और अगर z निकालेंगे तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और a माइनस बी, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये सभी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1, x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 -3, और ये हो जाएगा आपका -1 -1 और 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले जो पहली कॉलम है और तीसरी कॉलम है इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका 0, यहाँ भी 0, और ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर हुई बात? और इन दोनों को कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पर आपका 1 में से 1 गया 0, ये भी आपका 0, और ये माइनस ये करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4। अभी इसको कर देते हैं एक्सपैंड, तो एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो ये 1, और हाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका 0। तो 49 की बात करें ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। इसने बोला कि आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ए 1 1 1 1 एंट्रीज हैं, तो आपको बताना इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्लियर, क्योंकि किसी भी अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो 2 कॉलम सेम, तो उसका वैल्यू आपकी 0, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही आना है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब बात करते हैं दूसरे या तीसरे की। तो बच्चों अगर मैं इसकी पावर कितनी कर दूं, सपोज करो मैं इसकी पावर कितनी कर दे रहा हूं, यहाँ पर n कर दे रहा हूं, तो जो n पावर जब मैं इसकी करूंगा ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा 3 की पावर n-1 इंटू में a के बराबर ये आपका होने वाला होगा। तो अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका 3 की पावर, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो आपका कितना है, यहाँ पर ऑर्डर पे भी ध्यान देना, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बेस में 3 लिया, जितना ऑर्डर है बेस में आपको उतना ही रखना है। ठीक है, 2 निकालें तो 2 - 1 यानी कि 1 इंटू में ए, यानी कि 3 ए के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। तो अगर 50 की बात करें ना, तो इसका आपका कौन सा आपका, सॉरी यहाँ पर बोला इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सही बात है। ठीक है ना, पहला है ना ये स्टेटमेंट, ये आपका करेक्ट है। तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।